ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। और हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था हमारा, तो जिससे हमारा फ्लो बना रहेगा। तो भागवतम का स्टार्ट हुआ था 6 क्वेश्चंस बाय द सेजेस, और होपफुली याद होंगे सभी को। कोई बता सकते हैं क्या सिक्स सिक्स क्वेश्चंस क्या थे सेजेस के? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। साधारण वर्ग के लिए क्या है? साधारण हाँ, वर्ग के लोगों के लिए क्या है? अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। नेक्स्ट प्रभु जी। और फिर उनके गुण अवतार के बारे में और लीला अवतार के बारे में। लीला अवतार। और ओके प्रभु जी। अ, और उसके बाद जब श्री कृष्ण भगवान धाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? हाँ हाँ। और वो गुड़ अवतार की जगह प्रभु जी पुरुष अवतार है वो। पुरुष अवतार है, सॉरी मैं भी वही थोड़ा हाँ कंफ्यूजन में सोच रहा था। पुरुष हाँ। अवतार है। ब्रह्मा एंड विष्णु पर्पज महेश्वर। पर्पज ऑफ कृष्णा अपीयरेंस में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो गुड़ अवतार में वो आते गुण हैं। अवतार, वो गुण अवतार में। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु, कार्णोदक्षाय हाँ, विष्णु और वो महाविष्णु पुरुष अवतार में आता है जी जी। पुरुष अवतार में, तो उसका चर्चा हो रहा था। और ये पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, भगवान क्यों अपीयर होते हैं इस संसार में, तो इसका हमको आंसर मिल गया था फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। थ्री थ्री चैप्टर तक चला था, और 4 चैप्टर से नए क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री ऑफ भागवतम, इसके ऊपर फिर चला था। हाँ, ये 4th चैप्टर की जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ जी। भागवतम, सुखदेव गोस्वामी का मैन एंड वाइफ। क्वालिटीज। हाँ, परीक्षित महाराज ने क्यों संन्यास ले लिया था, उनका बर्थ, एक्टिविटीज और रेनन्सिएशन, तो इसके बारे में चलता है। और इसी से पूरा आगे के जो अप टू 19 चैप्टर तक इसी यही क्वेश्चंस पे चर्चा चलेगा। तो हिस्ट्री ऑफ भागवतम हमने देखा था कि व्यास देव को क्या जरूरत पड़ा था कि भागवतम लिखने का। जैसे पहले सिर्फ एक वेद था, फिर उसको डिवाइड करके 4 में किया गया, फिर पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, सभी लिखे गए। और क्या देखा था कि हमने कि व्यासदेव फिर भी डिससेटिस्फाइड थे। उनको इतना सब लिखने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। इसलिए फिर जब नारद मुनि, व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर, अपीयर होते हैं और व्यासदेव को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भागवतम लिखने के लिए, और बताते हैं कि आपने देवी देवताओं के बारे में इतना कुछ लिखा है, लेकिन अभी भी भगवान के ग्लोरीज के बारे में नहीं लिखा है, भक्ति के बारे में नहीं लिखा है। तो इसलिए फिर किसका आता है? भागवतम का, श्रीमद् भागवतम, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट चैप्टर जब कंप्लीट हुआ था, तो उसमें अगेन नारद मुनि को, सॉरी, व्यासदेव को जिज्ञासा हो रहा था कि जैसे व्यासदेव के, सॉरी, नारद मुनि के पिछले जन्म के बारे में बताया था। जैसे जो नारद मुनि हुए, जो अभी ट्रैवलिंग प्रीचर है, या और एक टर्म में बोल सकते हैं इंटर गैलेक्टिक प्रीचर है नारद मुनि। लोक परलोक सब जगह जाके प्रीचिंग करते हैं। प्लस और इंटरगैलेक्टिक प्रीचर है। नारद मुनि का पिछला लाइफ था दासी पुत्र का। और उसके पहले एक गंधर्व थे, उपबरहन नाम था जिन गंधर्व का, उपबरहन के रूप में थे। तो हमने भी उसका भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा था कि कैसे जो उन्होंने मतलब भगवान की ग्लोरीज को, जो उन्होंने कुछ मिस्टेक किया था, और इस कारण से देवताओं ने उनको श्राप दे दिया था कि दासी पुत्र बनने का। तो ये हुआ अब नारद मुनि को, अभी जो नारद मुनि का जो प्रेजेंट लाइफ था, तो पास्ट लाइफ का चर्चा और एक और लाइफ का, मतलब 3 लाइफ का। तो नारद मुनि जैसे बताया कि 5 साल के वो
दासी पुत्र मतलब थे, जिनका उम्र 5 वर्ष का था। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि जो भक्ति वेदांतास थे, जो वहां रह रहे थे, तो उन्होंने मतलब नारद मुनि को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया। चतुर्मास का पीरियड था, रेनी सीजन का टाइम। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ आश्रम छोड़ के वापस अपने ट्रैवलिंग करने चले गए। तो फिर अब नारद मतलब व्यासदेव के मन में जिज्ञासा आता है कि जब भक्ति वेदांता चले गए नारद मुनि को इंस्ट्रक्शंस दे के, और नारद मुनि प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वो आज हम लोग देखेंगे। दैट इज चैप्टर 6, कन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे कि मतलब यहाँ पास आ रहा है कि व्यासदेव कुछ और पूछ रहे हैं नारद मुनि से। तो नारद मुनि से जो अभी हमने चर्चा किया कि जब भक्ति वेदांता जो चतुर्मास का जो पीरियड होता है, रेनी सीजन का टाइम रहता है, तो आश्रम में रह रहे थे। तो नारद मुनि और उनकी मदर उनके पर्सनल मतलब उनको सर्व कर रहे थे। तो जब जो रेनी सीजन का टाइम खत्म हो गया तो फिर वो चले गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर सही था कि ये कुछ 4 श्लोका तक है कि क्या हुआ। यहाँ पास है, सबसे पहले यहाँ पास आ रहा है कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर द डिपार्चर, ये आ रहा है यहाँ पर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द sages who had instructed you in the scientific transcendental knowledge। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ रहा था कि हाउ डिड यू पास योर लाइफ। यहाँ पर देखिए आ रहा है आफ्टर इनिशिएशन, मतलब यहाँ पर इनिशिएशन का जैसे बेसिकली मतलब जो इस्कॉन डिवोटीज हैं उस केस में दीक्षा होता है। और यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है, जैसे दीक्षा का मतलब क्या हो जाता है कि किसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे कोई फॉर्मल इनिशिएशन टाइप का ऐसे आपको प्रोसेस नहीं दिख रहा, लेकिन नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन मिल गया था, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गुरु, फ्रॉम द भक्ति वेदांता। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है। सिमिलरली इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन अभी प्रैक्टिस करते करते इतना एटलीस्ट मैच्योर हो गया है कि वो समझ सकता है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को, और लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को लिखा गया है। हाँ। फिर कैसे नारद मुनि ने अपना जीवन आगे बिताया, हाउ डिड यू पास योर लाइफ आफ्टर इनिशिएशन। फिर और नेक्स्ट पॉइंट था कि ओके, फोर्थ फोर्थ वाला था, हाउ डिड यू रिमेम्बर। मतलब जैसे नारद मुनि ये यहाँ पर दिया है, जैसे टाइम एनिलेट एवरीथिंग इन ड्यू कोर्स। सो हाउ इज इट दैट दिस सब्जेक्ट मैटर व्हाट हैपेंड प्रायर टू दिस डे ऑफ ब्रह्मा इज स्टिल फ्रेश इन योर मेमोरी अनडिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब्ड बाय टाइम। जैसे हम सभी को पता है कि प्रलय प्रलय वाले हमने कॉन्सेप्ट सुने हैं कि प्रलय होता है। तो जैसे नारद मुनि का एक दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रलय आ जाता है। और सारे मतलब जैसे जितना बड़ा नारद मुनि, सॉरी, हाँ कहाँ बस थे, जितना ब्रह्मा बड़ा जी मतलब का एक ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जो रहता है इतनी बड़ी एक रात होती है। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म हो जाता है तो सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर अगले दिन फिर से सृष्टि चालू होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ महाविष्णु के अंदर समा जाता है। इस तरह से ऐसे प्रलय होते हैं। तो उस समय जैसे नारद मुनि को मतलब नारद मुनि का लाइफ हुआ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बोलते हैं, ब्रह्मा जी के मन से जैसे नारद मुनि का जन्म हुआ, तो उनको पुराना पास्ट लाइफ का कैसे याद है। तो ये कुछ 3 जिज्ञासा थी इनकी, व्यासदेव की। सबसे पहले समझे जिज्ञासा क्या थी व्यासदेव की, कि भक्ति वेदांता से चले गए तो फिर आपने क्या किया। नारद मुनि से पूछ रहे थे इंस्ट्रक्शन को लेके क्या किया, मतलब
एंड इतना सब कुछ आपको याद कैसे है? फिर यहाँ पर से नारद मुनि सबका आंसर देना शुरू करते हैं। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब नारद मुनि यहाँ पर से आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं नारद मुनि, कैसे उन्होंने लाइफ पास की है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आई वॉज दी ओनली सन ऑफ माई मदर। मतलब सिंगल चाइल्ड चाइल्ड थे नारद मुनि। एंड लाइक हु वॉज नॉट ओनली अ सिंपल वुमन बट अ मेड सर्वेंट एज वेल। Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the tie of affection. तो नारद मुनि बता रहे हैं कि वो लाइक सिंगल चाइल्ड थे, और उनकी मदर का जो प्रोफेशन था दैट वाज लाइक मेड सर्वेंट वाला था। तो यहाँ पर और बता रहे हैं नारद मुनि की लाइक उनकी मदर ही थी जो उनको मेंटेनेंस करती थी, मतलब उनका देख रेख करती थी। एंड फिर जैसे नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि बट बिकॉज शी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर मी। मतलब जैसे लाइक उनकी मदर का जो प्रोफेशन था दैट इज ऑफ मेड सर्वेंट, तो वो एक्टिविटीज उनको करना पड़ता था। एट द सेम टाइम नारद मुनि का भी टेक केयर करती थी। और फिर लास्ट में आप बता रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, देयरफॉर एवरीवन इज लाइक अ वुडन डॉल दीपक इन ये द हैंड्स ऑफ पपेट मास्टर। तो पपेट मास्टर मतलब यहाँ पर जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, और उन्हीं के हिसाब से, जो प्रकृति के तीनों गुणों के हिसाब से हर व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे आप आगे जो कुंती महारानी वाली जो प्रेयर्स है उसमें भी यही चीज आता है। कुंती महारानी कहती है जैसे कोई स्टेज पे डांस कर रहा है, और डांस करते हुए जिस व्यक्ति को उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो उसको क्या लगेगा कि कुछ ये लोग ऐसे मतलब अपने हैंड या अपने बॉडी का मूवमेंट कुछ कर रहे हैं। माइट भी सोच सकता है कि इनको पागल वगल व्यक्ति हैं, किस तरह से ऐसे कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिसको जिस लाइक डांस का जो समझ है, जिनको या ओडिसी जैसे उड़ीसा में डांस होता है, तो ये सब चीजों का जो भी कथक होता है वो सबका समझ है, तो वो समझ पाएगा कि स्टेप्स क्या हैं, सब चीजें। इसी तरह से कृष्णा इन लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब व्यक्ति आता है तो उसको यही समझ उसका डेवलप हो जाता है कि वो भगवान को मतलब देख देख पाता है, भगवान कैसे चीजें गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो सब चीजें समझ पाता है। जैसे नारद मुनि को भी भक्ति वेदांता ने स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड किया, उसी के माध्यम से नारद मुनि ये सब चीजें समझ रहे थे। फिर यहाँ पर देखिए नारद मुनि का एज बताया गया है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है। उनको यहाँ पर बताना चाहिए कि नारद मुनि वॉज जस्ट अ 5 ईयर ओल्ड। तो सब लाइक मतलब भक्ति करना मतलब ये यंग लोगों का ही काम है, बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पास अपने मदर के लाइक प्रोटेक्शन में रहते थे, प्रोटेक्टेड रहते थे हमेशा। और उनको बाहर कुछ जो कुछ भी हो रहा है उस सब का कुछ आइडिया नहीं था। कभी मतलब अपने घर से ऐसे बाहर नहीं गए थे। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्लाइमेक्स आ रहा है नारद मुनि की लाइफ में। यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम माई पुअर मदर while when going out one night to milk a cow was bitten on the leg by a serpent influenced by supreme time। तो नारद मुनि की जो माता थी उनका भी सांप ने काट लिया, और इससे उनका मृत्यु हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर सब देखिए नारद मुनि का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये हमको समझ में आएगा यहाँ पर। देखिए नारद मुनि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आई टुक दिस एज द स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड who always desire benediction for his devotees, so thinking I started for the north। मतलब आप सोचिए कि नारद मुनि की माता का मृत्यु हो गया है यहाँ पास, और नारद मुनि कह रहे हैं कि तो भगवान का स्पेशल मर्सी है
तो स्टेट ऑफ माइंड या माइंडसेट समझ सकते हैं नारद मुनि का। या एक और एग्जांपल से देखते हैं, जब प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज का और नरसिंह देव का सभी ने फोटो देखा होगा कि नरसिंह देव हिरण्यकश्यप कैसे अपने बैठाए उनको उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। उसका ऑपरेशन करके आते बाहर निकाल लिए, अपने गले वले में लपेट लिए हैं, और हृदय देखे ऐसे हृदय लेके ऐसे फेंक दिए हैं दूर। लेकिन वहां पर जो प्रहलाद महाराज है, उनका फोटो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या करते हैं कि माला लिए ऐसे खड़े हैं, है ना? तो मतलब समान अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किस तरह का काम कर रहे हैं ये। प्रहलाद महाराज को मतलब कुछ सेंस नहीं कि कोई उनके पिताजी को मार दिया, और प्रहलाद महाराज आ, मारने के बाद क्या कर रहे हैं कि लाइक माला पहना रहे हैं अपने पिताजी के, जिसने मारा है पिताजी को। तो ये जो भक्तों का माइंडसेट होता है इस तरह से कि नैतिकता की दृष्टि से ऊपर ये चीज चलता है। जैसे आत्मा के लेवल पे सब जो देखते हैं कि सबको आत्मा के स्तर पे देखते हैं, उस तरह से आप नारद मुनि भी इसको मतलब भगवान का ही समझ रहे थे कि भगवान कुछ उनसे और कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक सॉल्टेड ब्रेड करके बुक है, ये बहुत सुंदर किताब है, मायापुर में मिल जाएगा। इसमें रशियन डिवोटीज का स्ट्रगल बताया गया है। जरूर पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी किताब है कि रसिया में कैसे हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार हुआ, कैसे कैसे बढ़ा। तो उसमें बताया गया दो डिवोटीज का स्ट्रगल है, उसमें आता है कि वो लोग ये उनको रशियन गवर्नमेंट जो केजीएफ थी, केजीबी, केजीबी नाम था संस्था का, जो अंदर जैसे सीआईए होती है, रॉ होती है, वैसे केजीबी होती है उधर। तो उन्होंने वो रशियन डिवोटीज को ऐसे पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया। 2 साल तक करीब जेल में थे। तो दो डिवोटीज का है, तो उसमें से जो अच्छे दोस्त रहते हैं, इवन वो जेल में भी सबको डिवोटी बनाना शुरू कर देते हैं, जेल में भी सब हरे कृष्णा शुरू कर देते हैं। वहां भी चैंटिंग ग्रुप बन जाते हैं, मंत्रा मेडिटेशन सर्कल बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक डिवोटी का मृत्यु हो जाता है लास्ट, मतलब 1.5 साल करीब में ऐसा आता है उसमें सीन। तो मृत्यु हो जाता है तो उस कारण से क्या होता है कि जितने मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने डिवोटीज थे, और जेल में आप देखेंगे उनको इतना मतलब पीड़ा दी जाती थी। जैसे सॉल्टेड ब्रेड भी नाम इसीलिए पड़ा है कि जैसे डिवोटी है तो अनियन गार्लिक नहीं खाते, लेकिन जेल में सब उनको ऑनियन गार्लिक वाला नॉन वेज ये सब खाना मिलता था। तो ब्रेड में वो सिर्फ नमक लगा के खाते थे, और ऐसा उन्होंने 2 साल करीब तक पूरा किया। तो जब एक डिवोटी का जो उसमें से मृत्यु हो जाता है, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी रशियन एम्बेसी थी, सबके सामने जाके इस्कॉन डिवोटी थे सब, ये धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते, रिवोल्ट कर देते हैं। और रिवोल्ट करने के बाद इतना उनपे जोर पड़ता है, और उसके कारण इतना भगवत गीता का मतलब प्रचलित हो जाती है उसके बाद उस मतलब, और स्टोरीज आ जाती है, न्यूज़पेपर में छप जाता है सब कुछ। फिर से आप देखेंगे कि भगवत गीता का और जोरों से प्रचार होता है, और रसिया में सबको मतलब भगवत गीता पे मतलब भगवत गीता ऐसे इतनी ज्यादा बंटती है। जैसे अभी भी देखिए, पुतिन को देखे ना, अभी रिसेंटली वायरल हुआ था, पुतिन ने भगवत गीता पकड़ लिया था। अभी वो फोटो दिखा दिखा के आ रहा था कि मतलब रसिया में भगवत गीता का स्टॉक खत्म हो गया है। सब लोग कह रहे वो पुतिन जो बुक लिया था वो वाली हमको भी चाहिए। तो भगवान का ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग अपने भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे इसका ये रशियन डिवोटीज का एग्जांपल देखें कि कैसे हरे कृष्णा मूवमेंट कितना बढ़ गया। तो ये मतलब हमें लग रहा है कि तो टेम्परेरी वो डिवोटीज को कितना पीड़ा हो रहा है, और कितने कष्ट में है, मतलब जेल में कुछ मिल भी नहीं रहा है, भक्त हैं तो उनको तो अच्छी लाइफ होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कृष्णा इज नॉट प्रॉमिसिंग अस पीसफुल लाइफ, कृष्णा इज प्रॉमिसिंग अस ब्लिसफुल लाइफ। तो पीसफुल और ब्लिसफुल में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएंगे? बताइए कोई। पीसफुल वो होगा प्रभु जी जिसमें
कोई हमारा असुविधा ना हो। ओके। जैसे भोजन का, रहने का, पहनने का, पढ़ाई का कोई भी हाँ हाँ। असुविधा ना हो, उसको बोला जाएगा पीसफुल। हम्म। ब्लिसफुल वो कहा जाएगा कि कैसा भी कंडीशन में भगवान रखे, लेकिन हम खुश हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। यस। ओके प्रोदिता, सही आंसर है। एक और इसमें एनालॉजी ऐड करते हैं। जैसे मदर है, उसका छोटा बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, कैसे वो खूब रोता है, खूब परेशान करता है, रात भर सोने नहीं देता है। तो जो मदर है उनका लाइफ पीसफुल नहीं होगा। लेकिन जब भी वो अपने बेटे का ऐसे मुख देखेंगे, चेहरा देखेंगे, तो उनको इतना अच्छा फील लगेगा, ब्लिस में पूरा रहेगा कंप्लीटली। तो उसी उसी तरह से डिवोटीज का भी लाइफ होता है। हाँ। ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फिर नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने जब घर से उनको निकल गए बाहर, मतलब मदर का भी प्रोटेक्शन खत्म हो गया, तो बाहर निकल गए घर से। और हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पर, वो सब वर्णन है। मेट्रोपोलिस सिटीज देखी, शायद भुवनेश्वर भी आए हो, टाउन्स, विलेजेस देखे, हाँ, एनिमल फार्म्स देखे, माइंस, एग्रीकल्चरल लैंड्स, वैलीज, फ्लावर गार्डन्स, नर्सरी गार्डन्स एंड नेचुरल फॉरेस्ट। इवन इससे भी आप देख सकते हैं कि वैदिक कल्चर कितना रिच था। ये सब चीजें जो आजकल हो रहा है, मतलब पहले से भी होता चला आ रहा था, सिटीज और ये सब चीजें थी। एंड दे आर वेल प्लान्ड सिटीज। आजकल जैसा नहीं था कि पानी भर गया, कहीं कोई डूब गया, कुछ हो रहा है, कहीं नाव चलाना पड़ रहा है सिटी में। फिर और भी बता रहे नारद मुनि ने देखा कि लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स देखे, वेरियस मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो सब थे। वाटर बॉडीज देखा, ये सब ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, इस तरह से। हाँ। फिर आप आगे देखिए, आई देन पास्ड अलोन थ्रू मेनी फॉरेस्ट ऑफ रसेस, बैम्बू, रीड्स, इस तरह से। नारद मुनि अपना जर्नी बता रहे हैं। गुफाओं में गए, वी एंड विच आर वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू अलोन। आई विजिटेड डीप डार्क एंड डेंजरस fearful forests which were the play yards of snakes, owls and jackals। तो नारद मुनि ने ये पूरा एक्सप्लोरेशन शुरू किया। तो हम सभी को भी जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो ब्लाइंडली मतलब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए पहले कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या मुझे बेनिफिशियल है। जैसे कि भगवत गीता ही आप देखिए, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा डिटेल्स दिया है। लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे क्या मैं रिलीज कर पा रहा हूँ, क्या मैं इससे बेनिफिट मुझे मिल रहा है। और इस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए कि रियली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे हमारा डीप कन्विक्शन आएगा। नॉट जस्ट कि हरे कृष्णा करना चाहिए, क्लास जाना चाहिए रिचुअलिस्टिक तरीके से, इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक्सप्लोर करने की मेंटेलिटी होनी चाहिए, जैसे नारद मुनि हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे भक्ति वेदांता उसका इंस्ट्रक्शन मिल गया, तो वहीं घर में बैठ के, वहीं कहीं आसपास अपना कुटिया बना के बस बैठ के कर लेते अपना काम। बट स्टिल नारद मुनि वॉज एक्सप्लोरिंग। तो नारद मुनि आपस आगे बता रहे कि इतना सारा ट्रैवल करने के बाद ही वॉज लाइक टायर्ड, और बॉडीली मेंटली, ये सब लिखा है यहाँ पास। थर्स्टी एंड हंग्री, भूख प्यास लग रहा था उनको। फिर वो एक लाइक आई टुक अ बाथ इन अ रिवर लेक एंड ऑल्सो ड्रैंक वाटर। हाँ, तो कहीं उन्होंने रिवर के पास जाके जल लिया। फिर वहां पास बेनियन ट्री यहाँ पास लगा था, उसमें बैठ के थोड़ा मेडिटेशन वापस से शुरू किए। आई बिगेन टू मेडिटेट अपॉन द सुपर सोल situated within, using my intelligence I had learned from the liberated souls। जो भक्ति वेदांतास ने उनको प्रोसेस बताया था, तो बैनियन ट्री के नीचे बैठ के अगेन नारद मुनि प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। तो जैसे ही नारद मुनि ने मेडिटेशन शुरू किया, यहाँ पर लिखा है ना, तो मेडिटेशन शुरू करते ही उनको लाइक दैट कृष्ण प्रेम, दैट ट्रांसीडेंटल रूप है, ये सब चीजें उनको रिवील होना शुरू हो गया। और देखिए जो स्पिरिचुअल सिम्टम्स है वहाँ यहाँ पर वो बताए जा रहे हैं। टीयर्स रोल डाउन माई आईज विदाउट डिले, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण
appeared on the lotus of my heart। हाँ, तो जब मेडिटेशन शुरू किया तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। ओके। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भगवान है तो हमको दिखाइए। तो उनसे पूछना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है देखने के लिए भगवान को। बोल्डली हम लोग को पूछना चाहिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है भगवान को देखने के लिए। आपका क्वालिफिकेशन है कि यहाँ के आप सीएम के साथ जाके मिल सकते हैं। जब उनको हम नहीं मिल सकते हैं फिर हम जो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं उनको हम देखने का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो बोगस क्वेश्चंस होते हैं ऐसे काट देना चाहिए। हाँ। तो क्वालिफिकेशन मैटर करता है ना। सीएम तो भाई हर किसी अरे गहरे आदमी से तो नहीं मिलेंगे। इन द सिमिलर मैनर कृष्णा भी हर किसी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ क्वालिफिकेशन होगा तभी मिलेंगे। ओके। फिर आगे क्या हुआ। आ, एक और चीज यहाँ पर देखिए, जैसे सिम्टम्स दिया, ट्रांसीडेंटल सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे टीयर्स रोल डाउन, मतलब अश्रु बहते हैं। और एक अलग सा मतलब अनुभव होता है उसमें, ट्रांसीडेंस का एक्सटेसी वाला फीलिंग आता है। हाँ, यहाँ आगे बता रहे हैं। ये देखिए, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यहाँ मेंशन कर रहे हैं। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी बिकम सेपरेटली एंड लिविंग, बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन द ओशियन ऑफ एक्सटेसी। परमानंद फील कर रहे थे। आई कुड नॉट सी बोथ माई सेल्फ एंड द लॉर्ड। तो यहाँ पास है देखिए, अभी कई बार लोग आप देखते हैं कि समान लोग जो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो भी ऐसे आगे दिखाएंगे मुझे तो कृष्णा आ रहे हैं, जगन्नाथ जी तो सपने में आते हैं मेरे, कृष्णा आते हैं, ऐसा सब। तो दिस इज कॉल्ड अस बोगस थिंग्स, और बोगस मतलब मियरली सेंटिमेंटल चीजें हैं। तो इसलिए कहा जाता है भक्ति के लिए भाव का अभाव होना चाहिए। भाव क्या है, जब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरल आएगा। जब डीप भक्ति में, डीप विल गो डीपर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब हमारा भाव नेचुरली आएगा। ऐसा आर्टिफिशियल भाव का इसमें जरूरत नहीं है कि दिखावाबाजी करते हैं, शो ऑफ करते हैं, ये सब चीजें। इसका जरूरत नहीं है कि सिर्फ भक्ति हमारा जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी हो रहा है या वीकली भक्ति होता है कि संडे प्रोग्राम हुआ तभी बस भक्ति हो रहा है। इट्स अ लाइक, हाँ, राहुल प्रभु कह रहे हैं एकादशी टू एकादशी भी भक्ति होता है। तो ये वाला नहीं है। भगवान कह रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, मतलब कि नित्यम मतलब हो जाता है यहाँ पर डेली आता है, लेकिन फॉर एडवांस सोल इसका मतलब होता है एवरी मोमेंट। बट हम लोग का स्थिति नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे लिए कि डेली भक्ति होना चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। प्रभु जी, हाँ हाँ सॉरी प्रभु जी। इंटरप्ट किया। अगर कभी कभार बीच में हो गया तो, कभी कभार। जैसे अभी बोले कि हम जपा करते टाइम या कुछ सुन रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा कि मतलब इमोशनल हो जाते हैं या तो फिर रो लेते हैं, याद कर लेते हैं, हम्म, विरह हो जाता है समथिंग। मैं नहीं हाँ जानता हाँ एग्जैक्टली क्या होता है। वो भी कभी कभी हो जाता है, वो भी कुछ हाँ सेकंड के हाँ। लिए। तो वो सब सही होता है या वही अपना जो इंटरनल इमोशन है ये वो निकल प्रश्न के का आता प्रभु जी आगे, आगे नारद मुनि इस प्रश्न का आपका आंसर दे देंगे। है? जी जी। अभी आप देखेंगे ना, आगे आ जाएगा इसका आंसर। ये देखिए, आप यहीं पास आ गए, ये देखिए नेक्स्ट श्लोका में। फिर द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एज इट इज सेटिस्फाई द माइंड्स डिजायर। यहाँ पे लिखा है एट वंस इरेजेस ऑल मेंटल इनकॉग्रिटीज। अपॉन लूजिंग दैट फॉर्म आई सडनली गॉट अप, बीइंग perturbed as is usual when one loses that which is desirable। तो जैसे आप प्रभु जी पूछ रहे थे ना कि कभी कभार माला करने में से खूब आता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम में देखिए गायब हो जाता है। तो नारद मुनि के साथ भी वही चीज यहाँ पर हुआ कि नारद मुनि को भगवान जैसे हृदय में उनके प्रकट हुए। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं कि लेकिन वो तो थोड़े टाइम बस सब गायब हो गया। समझ रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ। जी जी प्रभु। तो वही होता है ना हमारे साथ, लॉन्ग टर्म नहीं जाता, थोड़ा सा आएगा शायद। नहीं, सेकंड्स। 10 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। 30 सेकंड बहुत हो गए। 10 सेकंड। वो फिर लगता है कि मैं पकड़ ली क्या। हम्म। वैसे नारद मुनि के साथ भी हुआ, आगे आंसर भी पूछेंगे। अभी मन में आ रहा होगा ना ऐसा कैसे होता है, तो नारद मुनि वो भी बता देंगे कैसे होता है।
फिर देखिए नारद मुनि अगेन क्या कर रहे हैं, आई डिजायर टू सी अगेन दैट ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। बट काफी अटेम्प्ट के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। और नारद मुनि का भी कृष्णा अभी दिखना बंद हो गया। तो नारद मुनि यहाँ पर दिखा है, थस डिससेटिस्फाइड आई वॉज वेरी मच एग्रीव्ड। तो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हो गए। अब फिर से नारद मुनि फिर से लाइक सीइंग माई अटेम्प्ट्स इन दैट लोनली प्लेस, अगेन बार बार प्रयास कर रहे थे। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अगेन, मतलब नारद मुनि के हृदय में लाइक प्रकट हुए। और यहाँ पर देखिए लिखा है विथ ग्रेविटी एंड प्लीजिंग वर्ड जस्ट टू मिटिगेट माई ग्रीफ। तो ग्रेविटी मतलब हो जाता है यहाँ पर कि थोड़ा सा स्ट्रांगली या गंभीरता से बोले ऐसा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ना भगवान क्या कह रहे हैं, आई रिग्रेट दैट ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू सी मी एनी मोर। ओहो। Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me। तो भगवान ने क्लियर बोल दिया भैया, 100% भक्ति तभी भगवान दिखेंगे। क्या हो गया हम लोग प्रभु जी? कहाँ जाएंगे प्रभु जी? हम लोग कहाँ जाएंगे प्रभु जी? हाँ, ऑफिस। और परिपक्व भक्त कैसे परिपक्व होंगे हम लोग? होंगे प्रभु जी, होंगे। तो नारद मुनि को क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल गया कि भाई भक्ति 100% होना चाहिए तभी होगा। जैसे अजामिल का केस देखते हैं, अजामिल वाला स्टोरी आता है। तो अजामिल में हम सभी ने सुना है कि नारायण जब इतना बोले तो 4 विष्णुदूत अजामिल को यमदूतों से बचाने के लिए आ गए। 3 यमदूत थे और 4 विष्णुदूत। 3 यमदूत थे क्योंकि अजामिल ने बॉडी माइंड और वर्ड से पाप किए थे। BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो 4 द 4 विष्णुदूत आज वो अजामिल को बचा लिए, लेकिन अपने साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं ले गए थे। फिर अजामिल 12 साल और हरिद्वार में प्रैक्टिस किए। जब परफेक्ट हो गए तो फिर विष्णुदूत आए, उनको अपने प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में बैठाए और उड़ा के ले गए। तो इसी तरह से यहाँ पास भी है कि जब तक 100% भक्ति नहीं होता तब तक भगवान नहीं दिखते। तो प्रश्न आएगा तो फिर भगवान पहले क्यों दिखे थे? आ रहा होगा सभी के मन में प्रश्न, आ रहा है क्या? जी। सु, जी। सुकोमल जी, प्रश्न आ रहा है? फिर भगवान पहले क्यों नहीं दिखे? सॉरी, पहले क्यों दिख गए? तो यहाँ पास आगे और देखिए इंस्ट्रक्शंस है, इसके भी आंसर भगवान ही दे देंगे। ओ वर्चुअस वन, यू हैव ओनली once seen my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from material desires। तो भगवान क्यों दर्शन दिए थे? इसका आंसर है टू इंक्रीज द डिजायर। जैसे आप देखिए ना, जैसे चाय चाय का जैसे हुआ, चाय का शुरू हुआ था। जैसे पहले इंडिया में लोग चाय नहीं पीते थे। चाय मतलब था ही नहीं, ये ब्रिटिशर्स लेके आए। तो कलकत्ता स्टेशन के सामने फ्री में चाय बंटवाई जाती थी। सब लोग आके चाय पीते थे, बोले फ्री है ये तो पियो। और पीते पीते कैसा वो लत लग गया, अब फिर छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे जियो का एग्जांपल भी देख सकते हैं इसमें, कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो सबको फ्री में था इंटरनेट। अभी अंबानी जी जियो का प्राइस बढ़ाते जाते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे अभी तक कितना प्राइस बढ़ गया है। उसी तरह से भगवान भी अच्छे से जानते हैं कि अपना प्रोडक्ट को कैसे बेचना है या कैसे लोगों के पास पहुंचाना है। तो इसलिए पहले क्या, थोड़ा सा ट्रेलर दे देते हैं और फिर और पिक्चर नहीं दिखाते हैं। बोले पिक्चर देखना है तो प्रैक्टिस करो, भगवान को देखना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी तरह से हम सभी का भी, हम सभी कृष्णा कॉन्शियस कौन से कनेक्ट हुए, डिवोटी एसोसिएशन में आए। तो आप सभी भी मेडिटेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ कैसे अट्रैक्ट होके, कोई प्रसादम से अट्रैक्ट होके, कोई फिलोसफी से अट्रैक्ट होके, कोई कीर्तन से अट्रैक्ट होके, या कोई डिवोटीज के गुड बिहेवियर से अट्रैक्ट होके। मल्टीपल चीजें हो सकती है स्टिल।
भक्ति में हैं, और अब भक्ति में आने के बाद अभी लगता है क्या किया जाए, क्योंकि एक सेचुरेशन जैसा हो जाता है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं या इस तरह का कुछ चीजें होता है। तो इसलिए अब आता है यहाँ पर, बोले पहले जैसा हमको अभी अनुभव नहीं हो रहा है। पहले जैसे जब कॉलेज के टाइम पे कनेक्ट हुए थे या कुछ हुए थे, तब उस टाइम जो मतलब कनेक्शन था, जो हमें रियलाइजेशन हो रहा था भक्ति का, वो वाला सब चीजें अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कारण क्या है? तो भगवान यही करते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्ट या भक्ति का टेस्ट दे दिया हम सभी को। अभी हम लोग को मेहनत करना है, स्ट्रगल करना, एंडेवर करना है, जिससे कि हम दैट कंप्लीट परफेक्शन वो चीज को अचीव कर सकें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी प्रभु जी। तो बाकी डिवोटीज को भी क्लियर है? सुकोमल प्रभु, पूनम माता जी, सोहिनी माता जी। जी। ओके। फिर आगे देखिए, आगे दिया है, बाई सर्विस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इवन फॉर फ्यू डेज a devotee attains him and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in that transcendental world after giving up the present deplorable material world. तो संसार छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, इसी के बारे में बोल रहे हैं। जो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाइक इंटेलिजेंस जो यूज हो रहा है, इंटेलिजेंस एंगेज्ड इन माय डिवोशन। जैसे भक्ति करना क्या होता है, परमानेंट होता है। किसी ने 5% भक्ति किया, उसका अगला लाइफ 5% से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि उसका फिर से जीरो हो जाएगा। या हम लोग इधर है मटेरियल वर्ल्ड में, इंजीनियरिंग करे, बीटेक किए, एमटेक किए, एमएससी किए, बहुत सारी डिग्रीज हुए, अच्छा अच्छा मोटा पैसा कमाए, बोरियों में पैसा रखे। ठीक है, अगले जन्म में फिर वो सब चीजें सब नील हो जाएगा। वापस अगेन से नर्सरी केजी ह्यूमन लाइफ मिला, तो उसी तरह से संघर्ष शुरू होगा। तो भक्ति इज परमानेंट यहाँ पर। तो दैट इज द लाइक परमानेंस ऑफ भक्ति। तो अगेन फिर नारद मुनि को ये इंस्ट्रक्शन मिला कि बोले और दृढ़ता से भक्ति करना है। और नारद मुनि ने फिर भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पर से यही दिया है, देन दैट सुप्रीम अथॉरिटी personified by sound and unseen by eyes but most wonderful stopped speaking, feeling a sense of gratitude I offered my obeisances unto him, bowing my head। तो भगवान को प्रणाम किया और फिर अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए लिखा है, I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में कितनी सारी चीजें करने को है, यहाँ पास एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, एक नई प्रॉब्लम बन के आ जाता है। छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पॉलीथीन देखिए। जब पॉलीथीन का इन्वेंशन हुआ था तो कह रहे थे सबसे बड़ा चीज है, बिगेस्ट इन्वेंशन है, कितना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ये सब चीजें। आज देखिए वो सारे पॉलीथीन ही सब समस्याओं का जड़ बन गया है। सब जगह पॉलीथीन का ही कारण ही समस्या हो रहा है। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसलिए है कि यहाँ पर फंडामेंटल आता है कि चूज योर बैटल वाइजली। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो भैया हमारे भक्ति को फेवरेबल बनाती है, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, बस। इतना सिंपल सा हम लोग फंडा या फॉर्मूला अपने लाइफ में लगाएंगे, तो हम लाइफ कृष्णा कॉन्शियस और अच्छे से और बेटर हो जाएगी हमारी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। फिर आप पास आगे नारद मुनि ये बता रहे हैं कि बाई डूइंग सो डूइंग आई ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ फुली सेटिस्फाइड हम्बल एंड एनवियस। आप देखिए वर्ड को भगवान बहुत बार रिपीट करते हैं, क्योंकि नॉन एनवियस लोग भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, सॉरी एनवियस लोग भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो दूसरों का फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। डिवोटी का क्वालिटी है निंदा आदि शून्यम, कि निंदा नहीं करना दूसरों का।
सो लाइक दैट, नॉन एनवियस होना चाहिए, दिस इज द क्वालिटी। भगवत गीता में भी आप देखेंगे, और इसमें भी भागवतम में भी कई जगह इसको हमने मतलब कृष्णा रिपीट करते हैं। फिर आप देखिए प्रैक्टिस करते करते नारद मुनि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए कृष्णा में, लाइक सरेंडर हो गए, डीप पर हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और सारे जिनके मटेरियल अटैचमेंट्स, जो मटेरियल थॉट पैटर्न्स थे, कॉन्शियसनेस थे, सब भगवान ने वो सब क्लियर हो गया सब चीजें। जैसे हम सभी देखिए कि जब कॉलेज वॉलेज के टाइम पे मूवीज देखने का आदत था, या और भी कुछ एक्टिविटीज करते थे, लेकिन जब से डिवोटी एसोसिएशन में है तो वो सारी चीजें, थॉट्स अभी परेशान नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट डीपर प्रैक्टिस। फिर यहाँ पास देखिए नारद मुनि का मतलब उसी लाइफ में बॉडी, लाइक इतना प्रैक्टिस किए, साधना भक्ति हुआ कि दैट नारद मुनि का परफेक्शनल ट्रांसेंडेंटल स्टेज आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन इसके ऊपर भी क्या होता है, दैट इज शुद्ध सत्व बोलते हैं जिसको, या वासुदेव सत्व बोलते हैं। ये वाला जो स्टेज होता है दैट इज ट्रांसेंडेंटल स्टेज। ये वाला हो जाता है थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड का हो जाता है ये। और ये हो जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, या स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं इसको, स्पिरिचुअल बोल देते हैं इसको। तो नारद मुनि यहाँ पास से जो सतो रजो और तमो प्रकृति के तीन गुण से बंधे हुए थे, कंप्लीटली स्पिरिचुअल हो गए, शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व में स्थित हो गए। और ग्रेजुअली उन्होंने अपना जो लाइक जो मटेरियल बॉडी था उसको क्विट या छोड़ दिया। जैसे हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ते हैं ना कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास कब उनको अपना शरीर छोड़ना है उसका उतना उनके बॉडी में कंट्रोल रहता है, उनको रियलाइज हो जाता है कैसे करना है सब चीजें। लेकिन जो लोग मटेरियल भौतिक चेतना में रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, वो सब उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है अपनी बॉडी पे। फिर आप देखिए आगे नारद मुनि बता रहे हैं कि एंड ऑफ द मिलेनियम, when the personality of Godhead Lord Narayan lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his breathing। फिर यहाँ पर देखिए डेटा भी दिया है कितने लाखों साल बाद है, 7 करोड़ होगा, 430 करोड़ समथिंग आई थिंक। चार सौ ठीक है, बत्तीस करोड़ 450, 430 है प्रभु जी। 432। हाँ, यहाँ मिलियंस, पे मिलियन में कितना होगा? बुक में तो लिखा है 432। हाँ, मिलियन, मिलियन में कितना होगा ये? मिलियन में तो 10 लाख है। अच्छा, जो 430 मिलियन आईडी। तो एक जैसे युग ब्रह्मा, है बोलते हैं। हाँ ये ब्रह्मा जी का एक दिन है प्रभु जी, हम्म। 43 लाख। आई थिंक 432 लिखना चाहिए, लेकिन इट भी राउंड फिगर करके लिखा गया होगा इसमें। यहाँ बुक में 432 लिखा है। चार अच्छा सौ अच्छा, बत्तीस करोड़ वर्ष। ओके ओके। हाँ भाई, ब्रह्मा जी का एक दिन के बारे में चर्चा हुआ है, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, उस आ, टाइम पे। इस, 4,32,000 साल का कलयुग हो जाता है, 4,32,000 ये हो जाता है कलयुग। लेकिन एक चतुर्युग हो जाता है, इंटू 100 कर देते हैं तो, नहीं नहीं, 4,32,000 साल इंटू 10 कर देते हैं तो 210, हाँ चतुर्युग आ एक जाता है। चतुर्युग हो जाता है। और हाँ फिर इंटू 100। हाँ, फिर इसमें एक और इंटू 100 कर देते हैं, और तो वो हो जाता है अपना, आई थिंक यही वाला नंबर आ जाएगा वो ब्रह्मा जी का एक दिन। हाँ
7 जीरोस। ये- हाँ, तो ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला हो जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको क्या कहते हैं, वन डे या कल्प कहते हैं। मतलब ये आधा है क्या, हाफ डे है क्या? मतलब 24 घंटों में से 12 दिन का दिन, और 12 घंटा, बारह 12 घंटे। 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे का नाइट हुआ। तो ये एक दिन का बात हो रहा है। जैसे दिन जब खत्म होता है, तो ब्रह्मा जी और अपने जितने सब हैं, सब गर्भोदक्षा विष्णु में एंटर हो जाते हैं, और पूरा सृष्टि का लाइक विनाश हो जाता है एक दिन के बाद। जैसे रात होता है ना, तो रात में तो सब जैसे सब सो जाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी भी सोने चले आते हैं। अगले दिन फिर से, नेक्स्ट कल में या नेक्स्ट डे में फिर से ब्रह्मा जी क्रिएशन शुरू कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल तो करम प्रभु जी ने एक अच्छा दिया था, हाँ, वो घर घर संसार संसार दुख। वाला। हाँ, ये दुकान दुकान सुबह पूरा खोल देता है, पूरा रोड तक। और रात को फिर पूरी दुकान समेट लेते हैं। हाँ, इसी तरह से फिर नारद मुनि का जो हुआ नेक्स्ट डे, जैसे जो बर्थ हुआ, यहाँ पर दिया ना, आई ऑल्सो अपियर्ड अलोंग विद देम। जो नेक्स्ट डे नारद मुनि फिर से अपियर हुए या रिबॉर्न हुए। तो जो उनका ट्रांससेंडेंटल बॉडी था, और यहाँ पर उनका, उनके बारे में बताया गया है कि नारद मुनि कैसे इंटर गैलेक्टिक प्रीचर बने। मतलब वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, और जो मटेरियल वर्ल्ड है, स्वर्ग, भू भूवर एंड स्वर्ग, तीनों जगह, मतलब लाइक मृत्यु लोक, स्वर्ग और पाताल, सब जगह जा सकते हैं। कारण क्या था, यहाँ पर देखिए लिखा है, बिकॉज आई एम फिक्स्ड इन अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यहाँ हम लोग का किट जाने में हालत खराब हो जाता है, किट के सामने से निकल जाओ तो कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है। और नारद मुनि को देखिए कहाँ कहाँ जाके प्रचार कर देते हैं। फिर वीणा लिए नारद मुनि भगवान का गुणगान करते हुए निकलते हैं, सभी जगह प्रचार करते हैं। जैसे मृगारी को भी देखिए, कितने नारद मुनि के डिवोटीज हैं क्या, नारद मुनि के स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े से राजा से लेके छोटे छोटे लोग तक हैं। जैसे मृगारी, मृगारी वॉज हंटर, और नारद मुनि ने उसको भी भक्त बना दिया। तो इसी तरह से वीणा लिए नारद मुनि सभी जगह प्रचार करते हैं। जिसकॉन डिवोटीज का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको एनलाइटन करें, प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, इंकरेज करें उनको। हम लोग भी तो नारद मुनि की परंपरा में आते हैं। और प्रभुपाद जी एक देखिए बीना वो दिलवा विदेश दीजिए चले प्रभु गए जी। थे। हाँ प्रभु जी। एक बीना दिलवा दीजिए प्रभु जी। बीड़ा, हमारा बीड़ा प्रभुपाद बुक्स है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे बीड़ा दिए। जी जी प्रभु जी, सही बात है। हाँ। सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appear on the seat of my heart as if called for, as soon as I began to chant his holy activities. जैसे भक्ति भी बताया जाता है ना, साधना भक्ति दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है वैधि भक्ति, और रागानुगा भक्ति। वैधि वैधि भक्ति हो जाती है प्रैक्टिसिंग स्टेज। जैसे नारद मुनि का जो पिछले लाइफ में जो कर रहे थे, वो हो जाता है वैधि भक्ति। यहाँ पर सन ऑफ मेड सर्वेंट लिख देते हैं। लेकिन फिर बाद में अभी जैसे जो चल रहा है नारद मुनि का, वो हो जाता है रागानुगा भक्ति में आ जाता है। तो कैसे परफेक्शन अचीव किया जाए, ये नारद मुनि के एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं। It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects, can cross the ocean of nescience on a most suitable boat.
और that suitable boat is Hare Krishna Mahamantra by constant chanting of the holy name of the Lord. फिर योगा के बारे में भी नारद मुनि आपस कह रहे हैं, it is true that by practicing restraints of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. But that is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this is derived from devotional service to the personality of Godhead. तो जैसे जो योगा होता है जैसे, और भक्ति योगा में क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अदर योगा पाथ है, जो योगीज जो करते हैं, पहाड़ों में जाके जंगलों में जाके अपने सेंसेस को देखना, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना अपने सेंसेस को, तो उसमें क्या अष्टांग होता है? योग। अष्टांग योगा, यस यस प्रभु जी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अष्टांग योगा या ध्यान योगा। तो उसमें क्या होता है देखिए, अभी मन में और मन बुद्धि सभी जगह क्या विचार है, या बोलेंगे इच्छाएं हैं, डिजायर्स हमारे वैसे ही हैं, लेकिन बाहर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि नहीं मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं अच्छे विचार रखूंगा, इस तरह से बोल रहे हैं। लस्ट एंगर ग्रीड ये सब में मैं नहीं फंसूंगा, ये तो बाहर से रिस्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन अंदर वो सब चीजें चल रहा है। और आप देखेंगे एक समय ऐसा होता है कि पूरा, मतलब व्यक्ति पूरा हिल जाता है उसमें, डिजायर्स को कंट्रोल करते 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 आप देखेंगे वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है पूरा। और फ्रस्ट्रेट होके एक दिन इतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है कि जितना रोक के नहीं किया होगा, मतलब जितना रिस्ट्रिक्ट किया होगा, जितना उसने रिस्ट्रिक्ट करके बचा होगा, उसमें सब एक साथ सब बैरियर सब टूट जाते हैं। तो ये योगीज के साथ स्टेट होता है। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, उनके सेंसेस पे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, वो दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, सेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं, प्यूरिफाई होते हैं सेंसेस। जैसे कई बार होता है डिवोटीज नए नए, जब खासकर न्यूफाइट जो लोग आते हैं, कहेंगे आज से मैं या मिठाई नहीं खाऊंगा, या कुछ आके कुछ सो कॉल्ड सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आज से मैं राजभोग नहीं लूंगा, आज से मैं सिर्फ सादा खाना खाया करूंगा, ऐसा। तो हम लोग उनको कहते हैं कि ठीक है आप मत खाइए, आपको प्रे मतलब या ऐसा कुछ वाव लेना चाह रहे हैं, प्रण लेना चाह रहे हो, तो ऐसा वाव लीजिए कि आज से मैं भक्तों को और ज्यादा खिलाऊंगा, इंस्टेड कि भक्तों को सबको दो दो गुलाब जामुन खिलाऊंगा, इस तरह से। तो दिस इज लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, कि भाई आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन सोचो कि पॉजिटिव साइड जाओ, ना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, फिर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, फिर एक दिन एक डब्बा गायब कर दिए। ठीक है, थोड़े से और कुछ श्लोकास हैं, ये तीन ही बस है। फिर यही आई लाइक यू, व्यासदेव को कह रहे हैं कि जो भी कुछ था मेरा रियलाइजेशन, दैट ऑल आई हैव शेयर्ड विथ यू, all this will be conducive for your personal satisfaction also। फिर सुद गोस्वामी के यहाँ पास आता है कि नारद मुनि ने, लाइक सुद गोस्वामी बता रहे हैं कि नारद मुनि ने व्यासदेव को फिर इंस्ट्रक्शन दिया, और अपना वीणा में वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण करते हुए फिर चले गए नारद मुनि। All glories and success to Sri Narad Muni, because he glorified the activities of the personality of Godhead. So doing, he himself take pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe। ये नारद मुनि का पास्ट लाइफ का स्टोरी था। जैसे नारद मुनि मतलब प्रैक्टिसिंग साधक से जो हम लोग प्रैक्टिसिंग साधक से कैसे इतने नित्य सिद्ध बन गए, नारद मुनि बने। तो थोड़ा हम लोग के लिए भी होप है कि शायद कुछ हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ कर ले। ठीक है, कुछ प्रश्न है आप लोगों के? यस अशोक प्रभु जी, कुछ क्वेश्चंस हैं? जी मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, एक मतलब पॉइंट है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। यस यस प्रभु जी।
नो शॉर्टकट। हम्म। कुछ चीटिंग का भी ऑप्शन नहीं है। क्या चीटिंग करें? एक माला तो हाँ एक माला, मतलब, 16 माला तो 16 माला, उसमें चीटिंग क्या? यस प्रभु जी। करना तो पड़ेगा। हाँ, नॉट लाइक कि एक अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं ना कि मतलब 500 रुपये में भक्त तैयार। कि बोले तिलक लगा लिए, धोती कुर्ता उर्ता पहन लिए, कंठी डाल लिए, बस आज से हम भी भक्त हैं। कृष्णा कहते होंगे नहीं नहीं, आप भक्त नहीं, आप कम भक्त है। तो पक्का वाला भक्त बनना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सभी को। कंक्लूड करें, कुछ क्वेश्चन जी हो तो। प्रभु। या ओके। हरे श्रीमद् कृष्णा भागवत। प्रभु। हाँ, यस यस माता जी। हाँ प्रभु, जो आप बोले कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए भगवान को देखने के लिए, तो बहुत बार जो आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं वो ये भी बोलते हैं कि हम लोग सब तो भगवान के बच्चे हैं, फिर औरों को क्यों दिखते हैं, हमको क्यों नहीं दिखते हैं। तो भगवान उस के बच्चे आर्ग्यूमेंट, हैं। मैंने जो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि हाँ हमको क्यों नहीं दिख सकते हैं। हम्म। तो ऐसी बात है माता जी, बोले जैसे सभी तो इंडियन सिटीजन्स ही हैं, लेकिन सबको तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सभी लोग तो इंडियन सिटीजन्स है, तो सबको आईआईटी में एडमिशन फिर मिल जाना चाहिए उस क्वालिफिकेशन से। हाँ जी जी प्रभु। उसके लिए तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, JEE एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एडवांस निकालना पड़ेगा। बट एवरीवन इज इंडियन सिटीजन, बट आईआईटी में तो इस जस्ट इस क्वालिफिकेशन से तो नहीं मिल जाएगा ना। हाँ, जी जी प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा माता जी देखिए, आंसर देने का एक होता है, एक मतलब सिखाया जाता है ऐसे, जब ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें सिखाते हैं कि कभी किसी को आंसर दे रहे हैं ना, तो एक 20 to 30 सेकंड का पॉज ले लीजिए। तुरंत मत, जैसे हम लोग का क्या होता है ऐसा, मतलब थिंकिंग थिंकिंग पैटर्न यही रहता है कि कोई सामने कुछ बोल रहा है, हम पहले से उस आंसर अपना बनाना अपना मन में शुरू कर देते हैं, और जैसे वो बंद करता है हम शुरू हो जाते हैं। जी बट प्रभु, आइडियल ये तो तरीका, होता है। हाँ। हाँ, यस माता जी, तो इसलिए क्या बेस्ट होता है कि एक 30 सेकंड का पॉज ले ले, 20 to 30 सेकंड का पॉज ले ले। तो उसमें क्या हो जाता है, आपके ब्रेन को वो चीज थॉट प्रोसेस को चलाने में शुरू हो जाता है करना, और उसमें आपका आंसर आ जाता है, और जो आप आंसर वो देंगे ना, वो ज्यादा लाइक वर्ड टू वर्ड लॉजिकल रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, और सेटिस्फाइंग भी रहेगा। ठीक है माता जी जी। प्रभु, जी प्रभु, थैंक यू। प्रभु जी, हाँ अशोक। हाँ हाँ एक प्रभु जी। एक हमारे ऑफिस के कॉलीग हैं मित्र, वो जपा करते हैं, श्री कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं। तो कभी कभी वो ऐसा भी बोलते हैं कि जब पहले पहले मैं जपा करता था तो कुछ अच्छा लगता था, अभी करता हूँ लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो एक पहला चीज, हम्म दूसरा चीज ऐसा है कि वो उसके बाद उनको पता नहीं है कि अब क्या करें। जैसे आप बोले कि एक सेचुरेशन टाइप का एक आ जाता है, मतलब हो सकता है कि वो हम्म। सेचुरेशन ना हो, लेकिन हम लोगों को लगता होगा कि वो एक सेचुरेशन टाइप का है। वो बोल रहे कि अभी तो जपा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या? अभी मैं कहाँ हाँ, जाऊँ, क्या करूँ? उसके लिए प्रभु जी एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट थोड़ा हमसे प्रैक्टिस में एडवांस हो। हम्म। तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। जैसे ऑफिस में भी होता है ना कि बीइंग एम्प्लॉय, कोई है, कोई न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय है, उसको जितना टास्क मिले उतना कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या है। लेकिन जब अपने सीनियर से जब डिस्कस करेगा कि इसके हम्म। बाद क्या होता है, रोल्स क्या होते हैं, आगे क्या चलता है, प्रमोशन के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, सब चीजें, हम्म। तो फिर वो क्लैरिटी पाथ समझ में आ जाता है। या जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, या जो डिवोटीज ऑलरेडी एडवांस है, या थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कि बोलेंगे कि इस पूरे शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त मिलना, इनका एसोसिएशन मिलना ही बहुत रेयर है।
ऐसा मार्केटिंग तो नहीं होता है कि शुद्ध भक्त यहाँ पाए जाते हैं, शुद्ध भक्त से मिलने का समय। तो लेकिन जो भी प्रैक्टिस में उनसे थोड़ा सा भी एडवांस है तो उनसे गाइडेंस ले लें, उनसे उनसे डिस्कस करें, तो वो हम्म। हेल्प कर देता है प्रभु जी। तो अभी के लिए मैं उनको क्या बोल सकते हैं अभी के लिए? एक तो देखिए गाइडेंस हो सकता है कि गाइडेंस में रहे किसी के, इस तरह से एक चीज हो जाता है। दूसरा, या आप अपना कुछ चीजें बता सकते हैं कि अभी क्या आगे क्या है, प्रचार कर सकते हैं और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं इस हम्म। तरह से। या कभी कभी सीनियर डिवोटीज आते हैं तो उनसे मिलवा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा हम्म। रहता है। क्योंकि या तो क्योंकि हो जाता है ना कि सेम लेवल पे जब रहते हैं तो उतना फेथ नहीं आता है। उनको लग हम्म। सकता है कि बोले आप भी तो हमारे साथ ही हमारे बगल में वाली डेस्क में बैठे हैं और हमें बता रहे कि आगे क्या है, तो फेथ नहीं रहता है। तो सेंटर में जैसे सीनियर प्रभु जी आते तो उनसे लाइक मिलवा सकते हैं, वो जिज्ञासा करे खुद से, उनको आंसर मिल जाएगा। नहीं, हम लोग में और एक प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी, सॉरी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मतलब या ग्रुप या में है प्रभु तो जी हम ठीक हो लोग ना सकता है, पर्सनली बाद में डिस्कस थोड़ा कर सा, लेते हाँ हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर हाँ, लेते क्योंकि हैं, हाँ बाकी लोगों प्रभु। के लिए इरेलेवेंट हो जाएगा ना। हाँ 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 जी प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, इसको अभी कंक्लूड करते हैं, फिर आप कॉल कर लीजिएगा तो डिस्कस कर लेंगे। जी जी। ओके। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।